डिजिटल डिस्कस में आपका स्वागत है। मैं हूं राम कुमार सैनी। दोस्तों, आज हम चर्चा करेंगे दिल्ली के मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को जो कल बेल होने वाली थी वह उसकी बेल नहीं हुई और कोर्ट ने खारिज कर दिया। और कोर्ट ने माना कि 338 करोड़ रुपए का घोटाला हुआ है, जिसमें मनीष सिसोदिया इन्वॉल्व पाए जाने के उसके संकेत मिले, सबूत मिले। तो क्या है पूरा मामला, इस पर हम आज चर्चा करेंगे। देखिए दोस्तों, यह जो मामला है शराब घोटाला, यह बहुत ही पेचीदा और बारीक मामला है। आम आदमी की ये समझ में नहीं आता कि क्या घोटाला है। लोगों को लगता है कि ऐसे ही भाजपा सरकार ने मनीष सिसोदिया को राजनीति के तहत पकड़कर अंदर कर दिया और उसकी अब बेल नहीं होने दी जा रही, मगर ऐसा नहीं है। कानून अपना काम करता है, कोर्ट अपना काम करता है और जज जो है वह पूरी सुनवाई करके अपना फैसला देता है। दोस्तों देखिए, जो ये शराब घोटाला है ये क्या है, मोटे रूप में मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि इसके बारीकी टेक्निकल इशू है, वह समझाना आपको वीडियो के माध्यम से सरल नहीं होगा, पर मोटे तौर पर आप समझ सकते हो। जो पहले शराब नीति थी उसमें क्या हुआ करता था, सरकार 5% का कमीशन दिया करती थी डिस्ट्रीब्यूटर को, मगर मनीष सिसोदिया ने क्या करा, इस 5% के कमीशन को बढ़ाकर 12% का कर दिया और डिस्ट्रीब्यूटर से एक सेटिंग कर ली कि जो ये 7% का बढ़ा हुआ कमीशन है इसे आप हमें रिटर्न करोगे, वापस दोगे, जिससे कि जो कंज्यूमर है, जो ग्राहक है, उस पर भी भार अधिक पड़ा, उसे 12% का कमीशन अधिक देना पड़ा और जो राजस्व है उसमें भी कमी आई, जो वेट था उसे भी घटाकर इसने 1% कर दिया। और इस सारे मामले को जो ये नई नीति बनाई, इसे ना तो कैबिनेट के अंदर रखा गया है, ना कहीं इसकी चर्चा हुई विधानसभा में। तो यह इन्होंने अपने आप ही बना ली नीति। मनीष सिसोदिया ने किसी से पूछा नहीं, किसी कैबिनेट के आगे इसी प्रस्ताव ने रखा, अपने आप बना करके इसे लागू कर दी और लागू करके 338 करोड़ रुपए का इसमें घोटाला कर दिया। और दोस्तों, जब ये घोटाला सामने आया तो जो मुख्यमंत्री है अरविंद केजरीवाल, वे इसे नकारते रहे हमेशा और उसे कट्टर ईमान बताकर क्लीन चिट देते रहे। क्या ये सही है गलत है, इस पर भी आप कमेंट में हमें बता सकते हो। क्लीन चिट देते रहे क्योंकि इसमें सीधे सीधे अरविंद केजरीवाल भी इन्वॉल्व थे। बिना उनके साइन के यह नीति लागू नहीं हो सकती थी, उन्होंने भी इस पर साइन किए हुए हैं। अरविंद केजरीवाल भी इस घोटाले में डायरेक्ट इन्वॉल्व है। आने वाले समय में हो सकता है अरविंद केजरीवाल भी जेल के अंदर जाए। तो दोस्तों, अब हम इस पर चर्चा करेंगे, क्या ये ठीक हुआ गलत हुआ, क्योंकि घोटाले तो बहुत सारे नेताओं ने कर रखे हैं। बहुत सारे नेता यूपीए सरकार में कोयला घोटाला, स्पेक्ट्रम घोटाला सब करे और फिर वो बाहर भी आ गए और उन पर आरोप मुक्त भी हो गए। इसी प्रकार कर लिया घोटाला, कोई बात नहीं है, तो घोटाले तो चलते रहते हैं। जब नेता है तो घोटाला तो करेंगे। तो इस वजह से छूट जाने चाहिए थे और इन्हें जमानत भी मिल जानी चाहिए थी, पर नहीं मिली। तो ये सही है गलत, इस पर भी आप कमेंट में हमें बता सकते हो। मगर मेरा मानना यह है कि जो ये हो रहा, इसे कोर्ट ने इनकी बेल को रोक दिया और इन्हें जेल में ही रहने के आदेश दिए, ये ठीक हो रहा। इससे क्या होगा, जनता में एक विश्वास बढ़ेगा सरकार के प्रति और कोर्ट के प्रति, और नेताओं में जो है यह एक नेताओं के अंदर एक डर पैदा होगा कि अगर तुमने कुछ भी गलत करा तो तुम जेल के अंदर जाओगे और जमानत भी नहीं मिलेगी। इस तरह का ये पहली बार हो रहा देश के अंदर इस प्रकार का। और इससे दोस्तों बहुत सारे फायदे होने वाले हैं। कोई भी गलत करेगा तो उसकी समझ में आ जाएगा, चाहे कितना बड़ा आदमी हो, अगर उसने गलत करा तो जेल की हवा उसे खानी पड़ेगी, किसी भी कीमत पर वो बच नहीं सकता, चाहे वे उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया हो, चाहे अरविंद केजरीवाल हो। तो जो बीजेपी के प्रवक्ता है सुधांशु त्रिवेदी जी, उन्होंने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस करी इस पूरे मामले पर। उन्होंने क्या कहा, चलिए एक बार उन्हें सुन लेते हैं और फिर आप आएंगे लौट कर। पहले जब अमित अरोड़ा, जो इसमें वन ऑफ द आरोपी हैं, जिन्होंने बात कही थी कि सारी बात मुख्यमंत्री के उपस्थिति में हुई थी, इससे अब यह भी साफ हो जाता है कि इस कट्टर ईमानदारी के किरदार में कितनी चोरी है और कितनी सीनाजोरी है। महत्वपूर्ण बात यह भी है कि उत्तरोत्तर भ्रष्टाचार के आरोप तथ्यात्मक दृष्टि से स्थापित होते चले जा रहे हैं। उत्तरोत्तर जमानत याचिकाएं खारिज होती चली जा रहे हैं। वो इसके अंदर एक नाटकीयता का पुट भी देने का सदैव प्रयास करते हैं। कभी शहीद भगत सिंह जी के परिवार वालों का आपत्ति आई थी, उनकी फोटो लेके चलने लगते हैं। कभी शराब घोटाले में लिप्त पार्टी, एक पौवे के बदले दूसरा पौवा फ्री देने वाली पार्टी, महात्मा गांधी की
समाधि पर जाकर कसम खाती है कि हम ईमानदार हैं। तो इसलिए मैंने कहा कि चोरी, सीना चोरी और उसके ऊपर से यह नाटकीयता, यह आम आदमी पार्टी का स्वाभाविक सहज चरित्र बनता चला जा रहा है। इसलिए अब हम आम आदमी पार्टी से और केजरीवाल जी से हम पूछना चाहते हैं कि बताइए वो पैसा कहां है। वो 338 करोड़ रुपए जिसके बारे में आज न्यायालय के प्रक्रिया के दौरान प्राइमा फेसिया वो दिखाई पड़ रहा है कि उसका गबन हुआ है या करप्शन हुआ। तो दोस्तों, आपने सुधांशु त्रिवेदी जी को सुना, उन्होंने इस मैटर को पूरे तरीके से, अच्छी तरीके से आपको समझा दिया। तो सर, इस मैटर को लेकर मैंने एक कविता लिखी है, आपके सामने रखना चाहता हूँ। अगर आपको पसंद आए तो हमें आप उत्साहवर्धन हमारा करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके और वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर देना। तो चलिए मैं आपके सामने कविता रखता हूँ। दिल्ली को ठगा ठगने, ठगों के महा ठगने, दिल्ली को ठगा ठगने, ठगों के महा ठगने, गिरगिट से रंग बदले, देखा है सारे जग ने। कट्टर ईमानदारी दिखाता है भ्रष्टाचारी, कट्टर ईमानदारी दिखाता है भ्रष्टाचारी, देशभक्त बनकर करता है गद्दारी। नोटंकी ऐसी करता, बहुमत मिला है भारी, धसका वहीं लगाता, मीडिया हो जहां सारी। पोल पट्टी खुल गई, सब लोग लगे जगने, दिल्ली को ठगा ठगने, ठगों के महा ठगने, दिल्ली को ठगा ठगने, ठगों के महा ठगने। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलना। अगली वीडियो में हम फिर मिलेंगे। जय श्री राम।